आत्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। श्वास विज्ञान। शरीर प्रवाह रूप से रहने वाला है। इसमें नया आता रहता और पुराना निकलता रहता है। पुराना श्वास बाहर जाता और नया बराबर भीतर आता रहता है। शरीर के लिए बाहर से शुद्ध वायु का आना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक भीतर से अशुद्ध वायु का निकलना है। पूर्ण रूप से स्वाभाविक रूप में अशुद्ध वायु को भीतर से निकल जाना चाहिए और ठीक इसी तरह से स्वाभाविक रूप से पूरा खूब शुद्ध वायु समय से भीतर चला जाना चाहिए। यदि पुराना वायु स्वाभाविक रूप से शरीर के अंग और अवयव से निकलकर बाहर ना चला जाए तो यह शरीर रोगी हो जाएगा। रोगी भी शरीर का वही अंग या अवयव होगा जिस अंग का अवयव से पूरा यह शुद्ध वायु निकल नहीं जाता। ठीक इसी तरह से शरीर के अंग जोड़ और अवयव में शुद्ध और ताज़ा वायु पहुंच जाना चाहिए। शरीर के जिस अंग या अवयव में यह शुद्ध वायु नहीं पहुंचेगा वह रोगी हो जाएगा। शरीर के भीतर यह काम केवल नासिका द्वारा ही नहीं होता किंतु रोमकूपों से भी होता है। अब सोचना यह है कि शुद्ध वायु का शरीर के अंग में आना और शरीर के प्रत्येक भाग से उसका निकलना रुकता कैसे है। श्वास प्रश्वास के आवागमन के रुकावट के कारण कौन से है। पहला कारण तो यह होता है कि लोग वस्त्र ढीला ढाला नहीं पहनते। शरीर के अनेक अंग वस्त्रों से कसे और ढके रहते हैं और जो अंग बहुत कस जाता है वहाँ पर श्वास का आवागमन ठीक नहीं होता। दृष्टांत के रूप में धोती को ही लीजिए। बहुत से लोग इसे कमर के पास बहुत कसकर पहनते हैं। कुछ पंडित अपने सिर की पगड़ी बहुत कसकर बांधते हैं। जहाँ तक हो कपड़ा बहुत कम पहनना और जो पहनना उसे ढीला ढाला रखना चाहिए। बैठते समय कोटी कमर पीठ और ग्रीवा को झुकाकर बैठने से फेफड़े के ही कोई भाग सिकुड़ जाते और श्वास का आना जाना ठीक नहीं होता। शरीर का जो अंग कड़ा कर लिया जाता है उस अंग में भी श्वास प्रश्वास का आवागमन ठीक नहीं होता। अतः सारे शरीर को ढीला ढाला और स्वाभाविक रूप में लचीला रखना चाहिए। जय जीव।